नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी भारत न्यूज। महाराणा प्रताप जयंती पर निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। 11 खाटू श्याम मंदिर निर्माण का भी लिया संकल्प। खतौली क्षेत्र के फहीमपुर गांव में एक सभा का आयोजन किया गया। महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में खतौली क्षेत्र के गांव फहीमपुर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में गुरुवार को दूधाधारी सिद्धपीठ मंदिर परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विकास पार्टी के पदाधिकारियों और ग्रामवासियों ने भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा 29 मई को राजेश फार्म से प्रारंभ होकर फहीमपुर के मुख्य मार्गों से होते हुए मेन तिराहा, जानसठ रोड, अशोक की लाट, आवास विकास और टबिटा मोड़ तक जाएगी। शोभा यात्रा में भव्य झांकियां, ढोल नगाड़े, डीजे और सजे धजे घोड़े विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवीर सिंह टीटू ने जानकारी देते हुए कहा कि यह शोभा यात्रा न सिर्फ महाराणा प्रताप की वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि होगी, बल्कि युवाओं में देशभक्ति की भावना को जागृत करेगी। उन्होंने क्षेत्रवासियों से बड़ी संख्या में शोभा यात्रा में भाग लेकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की। बैठक के दौरान एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए गाँव फहीमपुर निवासी श्री बलम सिंह, जो कि स्वर्गीय रामभूल के पुत्र हैं, उन्होंने बाबा खाटू श्याम जी के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त करते हुए 11 भव्य मंदिरों के निर्माण का संकल्प लिया। बलम सिंह ने बताया कि पहले ही उन्होंने अपने गांव में बाबा दूधाधारी महाराज जी की समाधि स्थल पर खाटू श्याम मंदिर का निर्माण करवाया है। अब वहीं पर राधा रानी मंदिर की नींव भी रखी जा चुकी है। जो आज की जो बैठक की गई है फहीमपुर खुर्द में बाबा के स्थान पर, पवित्र स्थान है हमारा। हम अच्छे कार्य की शुरुआत बाबा के चरणों से ही शुरू करते हैं हमेशा। हमारी महाराणा प्रताप शोभा यात्रा निकलनी है आगामी 29 तारीख में, जिसका शुभारंभ राजेश फार्म हाउस से होगा। 1 बजे हवन होगा और 3 बजे यात्रा का शुभारंभ होगा। और इस तरह व्यवस्था रखी गई है। व्यवस्था ये रखी गई है कि इसमें बहुत अच्छा रूप दिया जाए यात्रा को। एक शोभा यात्रा, जैसे शोभा यात्रा बोली जाती है, वो शोभा ही दिखाई देनी चाहिए। उसमें अच्छी अच्छी झांकियां होनी चाहिए, घोड़े होने चाहिए, हमारे राजपूतों की पगड़ी होनी चाहिए और हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ होने चाहिए, ट्रैक्टर होने चाहिए। ट्रैक्टरों पे एक भगवा झंडा होना चाहिए, एक तिरंगा झंडा होना चाहिए। और जब शहर में को निकले तो देशभक्ति के गीत डीजे पे बजते हुए होने चाहिए और ये संदेश दूर तक जाना चाहिए कि ये यात्रा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की निकल रही है। एक जो महाराणा प्रताप जी की जयंती पे एक बड़ा आयोजन करने का एक मीटिंग बुलाई, जहाँ पे इन लोगों ने ये निश्चित किया कि हम भी अपने महापुरुषों की याद में एक खतौली विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा अपना प्रदर्शन करेंगे जिसको आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। वो याददाश्त के रूप में ये पहली बार इस तरह का हमारे सुधीर जी, रामभूल जी, हमारे भाई टबिटे के जो हमारे भीम जी हैं, तमाम हमारे जो यहाँ के क्षेत्र के नौजवान हैं, वो सब आज इसी बात को लेकर के मीटिंग में ये चिंतन हुआ कि किस तरह से उसकी रूपरेखा बनानी है। तो रूपरेखा यही है कि जो टेंट लगेंगे, बीच में जलपान का आयोजन होगा, हमारे जो पूर्वजों का जो घोड़ा है, वो घोड़ा वहाँ बारात में कैसे पहुंचेगा, जो जयंती की हमारी बारात निकलेगी, उस पर ये सारी योजनाओं को लेकर के हमने आज ये बैठक की है। ये यात्रा कब निकलेगी और कहाँ से कहाँ तक निकलेगी? ये 29 तारीख को राजेश फार्म से चल करके हमारे ये जो सुधीर जी हैं, हमारे संजय दाहोड़ हैं, हमारे भीम भाई हैं, हमारे जो यहाँ तमाम नौजवान हैं, उसका जो है वो राजेश फार्म से चल करके टबिटा मोड़ पे, जो हमारे टबिटे का रास्ता है, वहाँ पे इसका एंड होगा। रामभूल चौहान है, मैं ठाकुर बल्लभ सिंह का लड़का हूँ और ये मेरी धर्म पत्नी है सपना चौहान। कहाँ के रहने वाले? मैं गांव फहीमपुर का रहने वाला हूँ। जैसे अभी सुना है कि दूधाधारी गिरी महाराज जी से आपकी आस्था है, तो वहाँ एक खाटू श्याम जी का मंदिर आपके द्वारा बनाया गया और 11 मंदिर और बनाने हैं। क्या उद्देश्य है आपका इन मंदिरों बनाने का? मैं यहाँ पे अपने गांव में जो मेरी समाधि है, दूधाधारी बाबा की जो समाधि है, इनमें मैं बहुत आस्था रखता हूँ। और मेरे पापा बल्लभ सिंह चौहान और हमारे अंकल राजवीर सिंह जी जो है, ये सन 1994 में हमारे यहाँ पे समाधि पे आए थे और उनकी बहुत आस्था यहाँ पे रही है।
जो भी इन्होंने मांगा है वो उनका पूरा हुआ है। हमारे राजवीर सिंह अंकल जी है, इन्होंने अपने यहाँ पे लड़का भी मांगा था, वो लड़का भी इनको मिला है। हमारी आंटी जी जिला पंचायती सदस्य थी और ये जिला पंचायत बाहरी मतों से भी जीती है। तो मैं बहुत आस्था रखता हूँ। मैं भी यहाँ पे जो भी हमारे आसपास के जो गांव हैं तो यहाँ पे इस मंदिर में बहुत आस्था रखते हैं। और मेरी दिल की इच्छा है कुछ जैसी जागी कि जब मैं मेरठ में रहता था तो मुझे एक बार श्याम बाबा के दरबार में गया तो मेरी खुद पे ही आस्था रहेगी भाई श्याम बाबा का जो मंदिर है मैं अपने गांव समाधि पे उनकी स्थापना करूं। तो पहले मैंने फिर अपने गांव समाधि पे भी स्थापना करी श्याम बाबा की। और एक श्याम बाबा का मंदिर जो है मैंने जहाँ पे मैं रहता हूँ गंगानगर में, वहाँ पे भी मैंने अपने श्याम बाबा की स्थापना करी और वहाँ पे भी मैंने एक भव्य मंदिर बनाया और यहाँ पे भी मैंने मंदिर बनाया। और अभी मेरी पत्नी की इच्छा थी कि यहाँ पे हमने एक राधा कृष्ण जी का भी मंदिर बनाए। हमारे यहाँ समाधि पे राधा कृष्ण जी का मंदिर नहीं था, तो राधा कृष्ण जी का भी हमने मंदिर की नींव रखवाई हमने। और मेरी आस्था यही है कि मैं 11 मंदिर श्याम बाबा के बनाऊं। जैसे कि मेरे आसपास के गांव हैं, जैसे पिपलैड़ा हुआ, सिकरैड़ा हुआ, आपका चांद समंद है, नंगली है, लिसोड़ा है, बुवाड़ा है, ये आसपास के जितने भी हमारे गांव हैं इसमें मैं चाहता हूं कि सभी जगह मैं श्याम बाबा का मंदिर स्थापित करूं। और ये मैं जो मंदिर करूं ये मेरा तो कोई वो है नहीं कि मैं मंदिर, ये श्याम बाबा मेरे से खुद ही मंदिर बनवा रहे हैं सर। ये